माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें। रूपा ने अपनी सास से बोला। माँ जी, आज क्या बनाऊं खाने में? माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही तो बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी ना यहाँ। न खाना बनाना आता न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कार की बात ना करें। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता था। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूँ भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का विवाह पिछले साल हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती थी। माला जी कहती, छोटी बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, वो इसीलिए चली गई इस घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को। माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, माला जी, हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ।
माला जी इतना कहकर अपनी पूजा करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना सोनम? गुस्से में अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। माला जी, सोनम सब ठीक तो है ना? रात के इस वक्त तू अकेली आई या दामाद जी भी साथ में हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम, बताइए ना क्या हुआ? जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं, तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई? सोनम फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं, मैंने बस इतना कहा मैं किटी पार्टी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए, मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पीस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम की कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है? यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे तू? माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और हाँ माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत,
ये आपके ही दिए संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करनी आती इन्हें। मैंने कभी अपनी ननद को ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा। तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं। आमदनी का ज़रिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बाँझ ही रहेगी ये। ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चा नहीं हो रहा। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल लो। एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो। मन मान कर रह जाती। मगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया? प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थीं। बता रहे थे सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ पूछिएगा मत। वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई या गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रख दूं आपका, आराम से यहीं रहिए और किटी पार्टी कीजिए खूब। सोनम क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस दीदी बस। आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूँगी। आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी,
अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए हैं और तुरंत चल दिए। माला जी कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्तों को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहार रही थी। जिस प्यार के लिए वो बरसों तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। आज रूपा बहुत खुश थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।